नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 125 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है वो 126वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 729 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 730वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से यूट्यूब पर किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये तनु शर्मा जी का है। तो तनु शर्मा जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो अपना बताया हुआ है वो है 21 सितंबर 2001, 21 सितंबर 2001 रात के 8:40 का इनका जन्म है, अलवर राजस्थान। मेष लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृश्चिक बनती है, तो पूर्णतः आप मंगल से प्रभावित हैं और बुध की महादशा आपको चालू हुई है 10 सितंबर 2022 से। मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध षष्ठेश होते हैं और षष्ठपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। षष्ठेश का सप्तम भाव में होना और षष्ठेश की महादशा का होना कहीं ना कहीं दाम्पत्य, अगर शादी अभी तो हुई नहीं होगी खैर, दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को प्रदर्शित करता है और दूसरी चीज स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को ये स्थिति प्रदर्शित कर रही है। इन्होंने प्रश्न किया है क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो सरकारी नौकरी के लिए आपकी कुंडली में कंपटीशन भाव का मालिक ही बुध है, वो सप्तम भाव में जाकर के बैठा है और उन्हीं की महादशा चल रही है। और आपकी कुंडली में अगर सूर्य को देखा जाए तो वो 4 अंश पर मृत अवस्था में जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। नवमांश में वो पंचम में है लेकिन षडबल में कमजोर है। शनि जो कि दशमपति होकर के धन भाव में है, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के जो योग हैं उनको कमजोर प्रदर्शित कर रहे हैं। कंपटीशन भाव का स्वामी बुध भी 1 अंश पर बैठा हुआ है बाल्यावस्था में, चित्रा नक्षत्र में है, हालांकि लग्नेश के नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं ठीक है, परंतु सूर्य की स्थिति कमजोर है। पंचमेश होकर के षष्ठ में बैठे हुए हैं, 4 अंश के साथ में अपने ही नक्षत्र में है, परंतु जन्म जो चूंकि आपका रात का है तो रात का जन्म होने के चलते षडबल में सूर्य को वो बल की प्राप्ति नहीं हो रही है जितना बल उनको उनके पास में होना चाहिए। तो सरकारी नौकरी की तरफ अगर आप जाना चाहती हैं, अगर बहुत स्ट्रांगली आपका मन है तो आपको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी एज आपकी कम है। तो 2025 की फरवरी तक आप प्रयास करते रहिए। अगर 2025 तक हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही स्विच करना चाहिए। सरकारी नौकरी होने में कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। धन भाव का स्वामी पंचम में हो, लाभपति धन भाव में बैठे हैं तो महाधनी योग है। बहुत ज्यादा आगे जाकर के धन इत्यादि को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता आपको है नहीं। उपाय के तौर पर आपको मात्र एक उपाय करना है, वो है सूर्य भगवान की आराधना जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक करिए। सूर्य को जल दिया करिए, सूर्य के मंत्र ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ वृश्चिक राशि होने के चलते शनि की ढैया आपको चल रही है, चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी आपके साथ में हो रही होगी, जिसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए ताकि जो शनि की ढैया है उससे संबंधित दुष्प्रभाव है उनमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये उत्तम सिंह जी की है। तो उत्तम सिंह जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 2 नवंबर 1990। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो सुबह के 4:30 का है और जन्म स्थान जो है वो है सिरोही राजस्थान। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी मेष बनती है। प्रश्न जो इनका है कि करियर में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, जॉब एंड बिजनेस और कहां से प्लीज बताइए। देखिए 1990 का आपका जन्म है और अभी तक लगभग, क्योंकि 1990 के हिसाब से जो आपकी उम्र समझ में आ रही है वो तो 32 वर्ष हो चुकी है, तो 33 हो जाएगी अभी नवंबर में। तो अभी तक करियर डिसाइड तो हो ही जाना चाहिए था। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो कन्या लग्न की जन्म कुंडली और राशि आपकी मेष बनती है। लग्न का मान 14 अंश है और बुध 22 अंश पर बैठे हैं।
विशाखा नक्षत्र में। तो कन्या लग्न की कुंडली कहीं ना कहीं गुरु भी उच्च राशि में आपके हैं, तो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आपको व्यापार की तरफ ही जाना चाहिए, व्यापार करने वाली आपकी जन्म कुंडली बनती है। गुरु को मैंने क्यों देखा, क्योंकि वो व्यापारपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि व्यापार से लाभ को प्रदर्शित करते हैं, उच्च राशि में है। तो आपको व्यापार की तरफ ही जाना चाहिए, जॉब की तरफ जाने की अब कोई स्थिति ऐसा नहीं। चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर आपको चल रहा है, जो कि समय ठीक नहीं है। कारण मंगल कन्या लग्न की कुंडली में अष्टमपति होते हैं, हालांकि वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन आपकी कुंडली व्यापार को ही प्रदर्शित करती है, आप व्यापार की तरफ ही जाएं। आपकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो सूर्य 7, 8, 9, 10 गुरु से संबंधित व्यापार ही आपकी कुंडली में, क्योंकि गुरु षड्बल में भी आपका बली है, नवमांश में भी आपका गुरु स्वग्रही है, तो गुरु से संबंधित जैसे टीचिंग का व्यापार होता है, शिक्षा का व्यापार होता है, स्टेशनरी की शॉप आप ओपन कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुरु के व्यापार के अंडर में आता है। पूजा पाठ इत्यादि की शॉप आप खोलना चाहें तो वो आप खोल सकते हैं। कंसल्टेंसी का काम, क्योंकि आपके वाणी भाव का स्वामी वाणी भाव में बुध और शुक्र की युति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बनी हुई है, और कन्या लग्न की जन्म कुंडली, तो कंसल्टेंसी का काम, परामर्श देने का काम आपकी जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया बनता है। तो इसी तरह के कुछ काम को आप करिए, वो आपकी जन्म कुंडली में अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी मेष राशि है, तो मेष राशि होने के चलते आपकी कुंडली में जो शनि का गोचर हो रहा है वो लाभ स्थान में, लाभ स्थान में शनि का गोचर इस बात की सूचना देता है कि जातक के जीवन काल में लाभ की स्थिति तो बनी रहेगी। तो लाभ की स्थिति तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अभी दिखाई दे ही रही है, और ये 2025 के मार्च तक है। बस ये है कि शनि की दृष्टि लग्न पर है, जिसके चलते जीवन काल में जो कार्य हैं वो कुछ हद तक विलंबित होते हैं, लेकिन फिर भी आपको व्यापार शुरू करना चाहिए। 21 अक्टूबर 2023 के बाद में ही व्यापार की शुरुआत होने के योग आ रहे हैं। लगभग आपके पास में 20-22 दिन का समय है, इसमें आप विचार कर लीजिए, और एक अच्छे व्यापार की शुरुआत आप इस समय पर कर सकते हैं। दशहरे का समय भी होगा, 15 अक्टूबर से आपकी नवरात्रि प्रारंभ होंगी, तो उसके बाद में दशहरे का समय होगा, उसमें विजय मुहूर्त देख करके अपने व्यापार का शुभारंभ आप कर दीजिए, वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से भी श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये शिवानी शर्मा जी के। तो शिवानी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 24 अक्टूबर 1997। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो है सुबह के 10:48। 24 अक्टूबर 1997, 10:48 AM, कानपुर, उत्तर प्रदेश। धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी कर्क बनती है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है, मेरी कुंडली का अध्ययन कर दीजिए, शादी का विस्तार में बता दीजिए, कब कहाँ होगी, किस दिशा में, प्लीज सब बताएं। धनु लग्न की कुंडली है, लग्नपति गुरु बनते हैं जाकर के धन भाव में बैठे हैं, 18 डिग्री पर है, तो श्रवण नक्षत्र में है, और चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप इनका नीचत्व भंग होगा। गुरु शनि का परिवर्तन आपकी जन्म कुंडली में, बट आपकी कुंडली में क्या है, शनि का चतुर्थ भाव में होना, चतुर्थ भावस्थ शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है। जब भी जन्म कुंडली में लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोगों के जीवन काल में प्रत्येक चीजें विलंबित होती हैं, यानी कि देरी से प्राप्त होती है। तो विवाह भी उसमें से एक है, हर चीज लाइफ में डिले है, तो विवाह भी कहीं ना कहीं डिले ही माना जाएगा या मान्य होगा। अब आपकी कुंडली में अगर देखें तो सप्तम पति लाभ में है, सप्तमेश का लाभ स्थान में जाना इस बात को शो करता है दाम्पत्य में कुछ हद तक उतार चढ़ाव, लेकिन शादी के बाद में लाभ की स्थिति को यह मजबूत दिखाता है। 12वें भाव में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, एक ही नक्षत्र में है, पंचम पति मंगल 12वें भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में अलगाव को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आपकी कुंडली में अगर देखा जाए कि विवाह के योग, तो कर्क राशि आपकी है, गोचर कुंडली के हिसाब से गुरु का गोचर अभी दशम भाव में है, तो जैसे ही गुरु लाभ स्थान में जाते हैं मई 2025 के बाद में, उस समय पे शुक्र मई 2024 फर्स्ट ऑफ मई 2024 के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिनकी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के चंद्र कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। और 18 मई 2024 के बाद में, यानी कि अगले वर्ष 2024 में ही आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग हैं। दिशा आपने पूछी, आपकी जो बर्थ प्लेस है कानपुर, यहाँ से नॉर्थ या साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं। जन्म कुंडली से आप मांगलिक हैं, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर एकमात्र मंगल की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव का अधिपति बुध जो है वो सूर्य के साथ में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, प्लस पॉइंट है। राहु के नक्षत्र में है, केतु की दृष्टि जरूर पड़ रही, परंतु कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय वो नहीं दिखता। मंगल शुक्र की युति 12वें भाव में, बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह करिएगा, क्योंकि नवमांश में भी मंगल शुक्र की युति बन रही, और नवमांश के सप्तम भाव में
राहु बैठे हुए हैं। तो यदि बिना जन्म कुंडली का मिलान करे आपका विवाह होता है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां साफ दिखाई पड़ती हैं। तो अगले वर्ष में विवाह के योग हैं। दिशा मैंने आपको बताई। अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना प्रारंभ करिए, क्योंकि गुरु नीच राशि में परिवर्तन होने के चलते नीचत्व समाप्त माना जाएगा, परंतु नीच राशि में बैठे हुए हैं, जिसके चलते आप इस उपाय को करिए। गुरुवार का व्रत करिए। गुरुवार का व्रत करना आपके लिए सही होगा या अच्छा दिखता है तो आप उसको करें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये जूली खंडेलवाल जी की है। तो जूली जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 20 जुलाई 1966। जन्म का समय है रात के 12:20 0020 और प्लेस है झारिया। आपने भी स्टेट नहीं दिया, स्टेट दिया करिए आप लोग। जब कोई ऐसे शहर का आप नाम देते हैं तो आप स्टेट दिया करें। झारिया झारखंड में आ रहा है। मेष लग्न है आपका और कर्क राशि आपकी है। राहु की महादशा में राहु का अंतर, राहु लग्नगत है। स्वास्थ्य में सबसे पहले तो परेशानी और किसी न किसी तरह का विवाद दिखाई दे रहा है। जो प्रश्न आपने किया है, पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है और केस भी। बंटवारा कब तक होगा, क्या हमारा हिस्सा मिलेगा, केस कब खत्म होगा, विवाद तो चल ही रहा है। पैतृक संपत्ति भाव का स्वामी आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं और शुक्र जाकर के बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में। तो द्वितीय पति का तीसरे भाव में जाना ये शो करता है कि पराक्रम से द्वितीय भाव के स्वामी पर केतु की दृष्टि का पड़ना और द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ये प्लस पॉइंट है कि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके देख रहे हैं, ठीक है। और गुरु की स्थिति, तो गुरु भी वहीं जाकर के बैठे हुए हैं, केतु की दृष्टि से दृष्ट स्व नक्षत्र में है। राहु की महादशा में राहु का अंतर। देखिए आपकी जन्म कुंडली जिस बात को प्रदर्शित करती है कि कोट भाव का स्वामी भी तीसरे भाव में है और कब खत्म होगा, तो आपकी जन्म कुंडली में 2025। देखिए सबसे पहले तो कुटुंब भाव जहां से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और स्व नक्षत्र में बैठ करके शनि देख रहे हैं, कोट भाव से बैठ करके ही देख रहे हैं। और पैतृक संपत्ति भाव का स्वामी लग्नेश के नक्षत्र में पराक्रम भाव में बैठा है। गुरु शुक्र की युति को अच्छा माना जाता है लग्नेश के साथ में। फलस्वरूप मिलने का योग तो है, आपका जो हिस्सा है, आपका जो हक है आपकी पैतृक संपत्ति पर, उसके मिलने की संभावनाएं प्रबलतम है। राहु मंगल के मध्य आपका द्वितीय भाव पाप कर्तरी योग में है, जिसके चलते परेशानी होगी और शनि की दृष्टि पड़ने के चलते हिस्सा तो मिल जाएगा परंतु रिश्तों को ये खत्म कर देगी। तो लड़ाई के बाद में रिश्तों को पूरी तरह से खत्म करके, रिश्तों का बलिदान देके आपको संपत्ति मिलने का योग आपकी जन्म कुंडली में दिखता है और उसमें समय अभी लगेगा जनवरी 2025 का। राहु में गुरु का अंतर आपको प्रारंभ होगा, तीसरे 11वें के संबंध में है। ये लाभ या इच्छा पूर्ति को प्रदर्शित करते हैं। और तारा और देख लिया जाए एक बार, प्रत्यारी तारा आएगा। 58 की उम्र होनी चाहिए आपकी उस समय पे लगभग, तो उसी समय पर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो आप बस अपना जो कोर्ट केस है, अपना पक्ष मजबूत रखने की कोशिश करिए। मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, षष्ठ भाव को देख रहे हैं और 12वें का स्वामी भी मंगल के साथ में बैठा हुआ है। तो अपने पक्ष को मजबूत करके फाइट करते रहिए। 2025 की जनवरी के बाद में पैतृक संपत्ति के मिलने के योग हैं। क्या देना होगा, रिश्तों की कुर्बानी, रिश्तों को खत्म कर देगा, उसके बाद में ही मिलने के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।